हैं, आप लोगों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक कर रहे हैं अली रजा, और एक मसला जो है वो भी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच अली रजा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये जो मसला है ये वाकई एक बड़ा मसला है कि एक बार नहीं जी, आपके कपड़े तो अभी तक नहीं हुए हैं, आप दोबारा चक्कर लगाइएगा, ये क्या चक्कर है? उसमें ऐसे होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं आजकल बिजली का बहुत बड़ा मेन मसला बिजली का है। यहाँ वो कपड़ा मास्टर हज़रात रोकते हैं कि वो ले तो लेंगे, लेकिन वो डिज़ाइन जो बता गई हैं, या हो सकता है पर्ची गुम हो जाए या कपड़ा पूरा ना हो रहा हो, फिर वो रोक लेते हैं। तो कस्टमर, जाहिर सी बात है, अगर फ़ोन नंबर कोई नहीं है तो कस्टमर आएगा तो फिर ही वो बताएंगे, फिर जाहिर है उन्हें चक्कर लगेगा, भाई आप 2 दिन के बाद ले लें, चलें हम इस तरह नहीं, इस तरीके से इसको बना देते हैं। अब मसला ये कि शर्टें आजकल बहुत लंबी हो गई, बल्कि मैं खुश हूँ कि लंबी हो गई कि 50 से भी अप हो गई लेंथ जी बिल्कुल, और कपड़ा वही 2.5 गज ला रहे हैं 45। तो अब वो जल्दी जल्दी में मास्टर भी कपड़ा लपेट लेगा और वहाँ से वो दुकान से ख्वातीन आजाद भी उठा के ले आएंगी कपड़ा। वो दुकानदार कहते हैं जी बन जाएगा, आप ले जाएं, आप ले जाएं, लेकिन अब वो ले आती हैं बेचारी, जो उन्हें पता तो होता नहीं है कि ये कैसे बनेगा। हाँ। अब वो मास्टर आजाद भी लेके रख लेते हैं, जब वो टेबल पे बिछाते हैं वो लेंथ पूरी नहीं हो रही जी, क्या करें, आस्तीनें नहीं निकल रही जी, लपेट के रख दें इसको। इस वजह से कुछ दोनों तरफ से मामला होता है। अच्छा, तो मतलब ये कि अब जब इतने डिजाइनिंग आ चुकी है तो यहाँ पे पहली चीज ये कि जो प्रिंट्स होते हैं उनमें भी लेंथ ज्यादा कंटेन, उसमें भी कपड़ा 2.5 के बजाय बढ़ाना चाहिए, 3 तक होना चाहिए। ये भी आप लोग की मतलब एक शर्टें आजकल आप देखें 8-8 मीटर में शर्ट बन रही है, खाली शर्ट 8-8 मीटर में बन रही है। तो समझाना पड़ता हमें कस्टमर को, बीवी इसमें इतना कपड़ा लगेगा, आपका कपड़ा कम है या कपड़ा और लेकर आए। फिर वो होता है जी प्रिंट नहीं मिल रहा जी, ये कपड़ा नहीं मिल रहा हमें। तो उसमें अगर ये कहें कि जी मास्टर हजरात का ही कसूर है, तो मैं समझता हूँ कि मास्टर हजरात का कसूर है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अपनी भी इनकी कुछ गलती ऐसी है कि जाती हैं दुकानदार, अब दुकानदार ने तो कपड़ा बेचना है, वो तो कहेगा बीवी ये बन जाएगा आप ले जाएं, लेकिन इन्हें भी इतनी समझ होनी चाहिए कि हम पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे का नेमुल बदल क्या होना चाहिए। अच्छा, ये जो अली रजा का जो मसला था, अली रजा ने जो सवाल किया था उसके जवाब में तो आपने ये कहा है कि जो चक्कर बार बार लगवाए जाते हैं वो तो बिजली की वजह से, कि लाइट ना होने, कारीगर की शॉर्टेज भी हो जाती है, कारीगर की शॉर्टेज। अच्छा, वो आजकल जो कराची के हालात हैं, आए दिन स्ट्राइक, आए दिन छुट्टियां, हालात पर भी डिपेंड करता है। लेबर दूर से आती है, अब जैसे आप औरंगी का ही हिसाब लगा लें, हमारे पास जो लेबर काम कर रही है उसमें से तकरीबन 4-5 आदमी जो है औरंगी से आते हैं। काफी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वाकई ये मसले भी देखें कि आप लोग सियासत इन लोगों के मसाइल भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो असल जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है कि हर कोई चाहता है कि किसी अब जो काम करूं उसके साथ बड़े सिंसियर और मुखलिस रहते हैं कि कहीं किसी को शिकायत ना हो, जैसे कि ये भी। तो आज मैंने ख़ास तौर पर इनको शो में इसलिए शामिल किया था कि बहुत सारी ख़वातीन को शिकायत थी कि जी हमें ये मसले हैं, ये मसाइल हैं। तो उसमें ये देखें कि जब हमारे यहाँ हालात ख़राब होते हैं तो हम भी घर में बैठे होते हैं, तो इस तरह से भी सोचें कि आपने तो कहा था कि जी मिल जाएगा, हालात ख़राब है, वट एवर, लाइट नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, तो आप भी समझने की कोशिश करें। तो जब नीयत साफ होती है तो फिर कपड़े भी बहुत अच्छे स्टिच होकर मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गफार साहब, हमारे साथ रहे आप, थैंक यू सो मच। फैसल, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने रेट बिल्कुल ज्यादा नहीं करने, इस बात पे कायम रहिएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ आमिर साहब मौजूद होंगे। आमिर साहब से होंगी बहुत सारी बातें, आपका इसमें आजम और आपके ख्वाब की ताबीर। हमारे साथ रहिएगा सुबह खैर विद वाइब में। वेलकम बैक आपके साथ। और आज आप लोगों को जो इतनी मतलब एक बड़ी शिकायत थी कि जी जो मास्टर आजाद हैं, जो दर्जी साहिबान हैं, उनको आज हमने शो में शामिल किया कि हम उनके प्रॉब्लम भी तो सुने। आप लोग तो कहते ही कहते कि जी ये फला सूट खराब हो गया, इसके इतने पैसे ले लिए, उसका वो कर दिया, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स भी तो सुने कि वो बेचारे भी काम कर रहे होते हैं, इतना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए आते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, चाहे हालात जैसे भी होते हैं, और सब आपके लिए काम करते हैं। खूबसूरत बनाने में देखिए उनका भी, आप लोगों को खूबसूरत बनाने में उनका भी बड़ा रोल होता है। तो
वेल इस वक्त हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर बाकी आपके सवाल होंगे, थोड़ा सा आगे से बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनसे भी मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। आमिर साहब को आप बखूबी जानते हैं, तो आइए मिलिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ वालेकुम अस्सलाम, और साथ में अपने तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। और आप कुछ सवाल का जिक्र जी बिल्कुल, सवाल जिक्र की थी कि आज हमारे साथ जो है मास्टर साहब मौजूद है, मतलब मास्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं, तो जितने भी दर्जी साहिबान हैं, आपको कभी ये इशू हुआ कि जी मैंने ड्रेस दिया था, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, पैसे ज़्यादा हो गए, सूट ख़राब कर दिया है, वो मेजरमेंट जो दी थी उसके मुताबिक नहीं सिला? इत्तेफाक से मैं उन खुश नसीबों में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक, हाँ बिल्कुल, लाइफ में कभी भी जो है, अरे वाह, वाकई मेरे कोई सूट खराब नहीं हुए कभी। अपने दर्जी का नाम बता दीजिए, आज सारे उधर ही आएंगे आप। और दूसरी बात ये कि हाँ अलबत्ता ये है कि पैसे वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, और वो उनकी मजबूरी है हालात की वजह से कि महंगाई इतनी जब हर चीज़ महंगी होगी तो ऑफ कोर्स के वो। जी हाँ। तीसरी चीज़ ये कि हाँ अलबत्ता एक शिकायत ज़रूर रहती है कि अगर रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा लेट हो जाए हम देने में कपड़े, तो वो लेते नहीं, दर्जी साहिबान लेते हैं, वो बेचारे भी फिर मजबूर हैं कि उनके पास बर्डन इतना ज़्यादा हो चुका है। लेकिन उसमें भी एक ऑल्टरनेट है हमारे पास जी, कि हमारे एक दर्जी साहब हैं, वो जो हैं माशाल्लाह से हमें, अगर हम चांद रात से एक हफ्ता पहले भी कपड़े लेके जाएं तो वो ले लेते हैं और टाइम पे बना के दे देते हैं। बना के देते हैं? बना के भी दे देते हैं। आज पैसे ज्यादा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्हीं पैसों में। उन्हीं पैसों में। अरे वाह, कमाल की बात है। मुझे इस मामले में बड़ी सहूलत है। चलें जी, जबरदस्त। वैसे होना ऐसे चाहिए कि अगर आप मना कर रहे हैं ना, तो फिर वो भी चीज़ है कि चलो किसी को धोखे में तो नहीं रखा, चलें जी दे दें आपका ड्रेस हो जाएगा, पता चला वो भी नहीं हुआ था, इतने सारे और ड्रेसेस भी मना कर देगा। लेकिन जो कर सकते हैं ना, तो उनको करना चाहिए, किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं जी पैसे ज़्यादा दे दो, ये कर दो। खैर अल्लाह ताला हम सबको देख रहा है, हमें हर जगह हर फील्ड में हर जगह सिंसियर होना चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ। वो आगे बढ़ते हैं और साथ साथ आप लोगों के जो इसमें आज़म है वो आपको मालूम हो सकते हैं, आपके ख्वाब की ताबीर आपको मालूम हो सकती है। और ख्वाब की ताबीर के हवाले से आज मैं एक बात करना चाहूँगी आमिर साहब से। आमिर साहब, हमारा जो मन गुज़ारा है रमज़ान अल मुबारक, जी, बहुत सारे ख्वाब के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी, कि इस टाइम देखा तो ऐसा हुआ, पानी देखा तो वैसा हुआ, आग देखी थी। अच्छा, जो रमज़ान अल मुबारक जो बहुत मुबारक महीना है, और मैंने ये सुना है कि जो लोग इस मंथ में जो कुछ ऐसे ख्वाब देते हैं, मतलब कुछ बरक़ात वाले और कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं तजलियात वाले, तो उनकी बाकी असल मीनिंग्स भी होते हैं कुछ, कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में अगर देखा जाए। देखिए, बात यह है कि सिर्फ रमज़ान मुबारक की बात नहीं है, बल्कि आम दिनों में भी अगर जो ख्वाब देखे जाते हैं तो मीनिंग्स तो उनके भी होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि रहा सवाल ये कि ताबीर के मिलने का या ना मिलने का, वो डिपेंड करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, टोटल अल्लाह की कुदरत पे, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ख्वाब या जो भी बशारत दी है वो किस तरह पूरी होगी, क्या होगा, ये मामला जो है अल्लाह के हैं। ये बात अलग है कि हम ख्वाब की जो ताबीर दे रहे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो आपको कोई शिकायत नहीं आई, और अब से पहले जब मैं चैनल्स पे नहीं था तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को जो ताबीर बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल उसी तरह उन लोगों को मिली भी है। बिल्कुल मिलिए। अच्छा, आमिर साहब SMS में शामिल करना चाहूँगी, और ये तकरीबन 2 दिन के SMS हैं जो बिल्कुल भी शामिल नहीं किए थे, तो आज अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको मालूम हो जाएगा कि आपका इसमें आज़म क्या है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, हमीदा ने हमें SMS किया है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इसमें आज़म बता दीजिए, घरेलू हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसके लिए भी कुछ पढ़ने के लिए बता दें। हमीदा भावलपुर से। या हलीमो, ठीक है, ये इनका इसमें आज़म है। और रहा सवाल ये कि घरेलू हालात भी की वजह से परेशान है, अगर ये पैसे की तरफ से इनको परेशानी है तो मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें 1 मरतबा। अगर ये शादीशुदा हैं तो अपने शौहर के लिए दुआ मांगें कि या अल्लाह मेरे शौहर को दौलतमंद बना। सिर्फ 1 मरतबा पढ़नी है सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। और अगर ये शादीशुदा नहीं है, वालिद हैं और भाई वगैरह हैं और जो कि जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए दुआ मांगें। ठीक है। यासिर ने SMS किया है कराची से, उन्होंने कहा कि इसमें आज़म बता दीजिए और जॉब के लिए कुछ बता दीजिए, जहाँ पे भी बात बनती है फिर बिगड़ जाती है, इसके लिए भी कुछ बता दीजिए। यासिर, आपके लिए इसमें आज़म ये से नहीं बनेगा,
अलिफ से अलबत्ता आपके लिए इसमें आज़म बन जाएगा, क्योंकि ये के बाद अलिफ बिल्कुल। तो आप या अल्लाह का विर्द कर सकते हैं बतौर इसमें आज़म, और साथ में अपने लिए दुआ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आप अपने मसले के हल के लिए 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ, असर और मगरिब के दरमियान, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा आमिर साहब, एक खातून ने SMS किया है ना, अपनी बेटी का नाम वजिया बताया और ने कहा कि रिश्ते तो बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बनती है, आप प्लीज़ इसके लिए कुछ बता दीजिए। इसके अलावा मेरी 2 छोटी बेटियां और भी, उनके नाम तो नहीं बताए इन्होंने, लेकिन वजिया का नाम इन्होंने बता दिया। कोई बात नहीं, वजिया के लिए मैं सिर्फ ये पढ़ने के लिए बताऊँगा कि आप असर और मगरिब के दरमियान वालदा साहिबा इनकी खुद 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ, और अपनी बेटी की शादी के लिए दुआ मांगें, और बेटी खुद भी अपने लिए पढ़ सकती है। अच्छा, ये खुद भी पढ़ सकती हैं अगर चाहें तो। अच्छा, अब जैसे कि उन्होंने अपनी 2 छोटी बेटियों का जिक्र यहाँ पे किया तो है, लेकिन नाम नहीं बताया, अगर उनकी एज हो चुकी है, शादी की काबिल है, तो वो भी पढ़ सकती हैं। और जिसका भी रिश्ता पहले लग जाए वो उसको अवेल करें। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़, जैसे रमज़ान की बात हो रही थी, भी ख्वाब की बात हो रही थी, लेकिन एक और चीज़ जो मतलब सुनिए कि रमज़ान में भी कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनमें शादियों के लिए, रिश्तों के लिए बड़ी दुआएं की जाती हैं अल्लाह ताला से, ये कुछ वज़ाइफ होते हैं, तो वो भी पढ़े जा सकते हैं। असल में बात ये है कि रमज़ान की जो ताक़ रातें हैं, ठीक है ना, उनमें आप ये तीसरे शे की बात कर रहे हैं कि अब 21वें से शुरू, हाँ ठीक है, वो आप शुरू कर दें कि आप उनमें नवाफिल पढ़ें, नफिल हाजात पढ़ें, और नफिल हाजात में अल्लाह तबारक व तआला से आप बाकायदा दुआ मांगें, इंशाअल्लाह और रहमान आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी, जायज़ जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं सब पूरी होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, और दिल के साथ जो भी दुआ मांगी जाए, मैं तो कहती हूँ कि दिल के साथ मांगी जाए। बस हमारे यहाँ होता है कि नमाज पढ़ने के बाद जी बस आपने हाथ उठाने, बस 3-4 दुआएं जो याद है जल्दी जल्दी किए और फटाफट उठे, और फिर उसके बाद किसी काम में एक दिल के साथ जो दुआ मिली हो, जैसे लगन हो। माशाल्लाह, इस बात को मैं आपके और मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ आपको कि, और व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ कि जनाब आला दिल के साथ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो आप महसूस ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके वजूद में मौजूद है। बिल्कुल, वो सुन रहा है, वो अंदर उसे सब पता है। जब ये एहसास कायम हो जाए कि अल्लाह मेरे वजूद में मौजूद है, और फिर दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कहा जाता है कि वो शहरक से ज़्यादा करीब है। शहरक कहाँ है? आपके वजूद में, वजूद के अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला का नूर हमारे दिल को मुनव्वर किए हुए है, हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की रमक रखी है, जब ही हमारी रूह पुरसुकून हमारे वजूद में मौजूद है। सुभान अल्लाह। देखिए, आज इतनी कोशिश किए थे मैंने कि SMS शामिल करूँ, आज शामिल हो चुके हैं इंशाल्लाह। बाकी हम कल पे रखते हैं। आमिर साहब, आपसे वही इल्तिजा, दुआ में याद रखिएगा और ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मैं आप सब लोगों के लिए भी कहती हूँ कि आमिर साहब दुआ करें कि तमाम हमारी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जायज़ काम है, वो ज़रूर पूरे हों। दिल के सुकून के साथ दुआ मांगे, सुकून भी जब अंदर उतरता महसूस होता है तो पता चल जाता है कि जी दुआ कबूल हो रही है। थैंक यू सो मच आमिर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों से भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया। यकीनन आप लोगों को आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक, अपनी मोहब्बतें इसी तरह से हमें देते हैं और अपनी होस्ट अना को याद रखें। कैसे? ऑफ कोर्स अपनी यादों में, अपनी बातों में, अपनी सोचों में। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मेरी आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और कल मुलाकात होगी तो फिर कल बहुत सारी और भी बातें होंगी, बहुत सारे और भी सेगमेंट्स होंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अना को लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।